हेलो फ्रेंड, आज हम पढ़ने वाले हैं प्राचीन भारत का इतिहास, जिसमें कि सिंधु घाटी सभ्यता है और जितने भी क्वेश्चन हैं इसमें कराने वाले हैं। इसमें जो है हम सुपर टेट की जो तैयारी करा रहे हैं, जूनियर सुपर टेट की जो वो निकली हैं, हमारी जगह शिक्षक भर्ती जो निकली है उसकी तैयारी करा रहे हैं। इसमें जो है हम कम से कम आपके 250 क्वेश्चन कराएंगे। इन 250 क्वेश्चन में जो है आपके सारे क्वेश्चन आ जाएंगे, इससे कोई बच के नहीं जाएगा। एग्ज़ाम में जो आएंगे इन्हीं में से आ जाएंगे। आपको इन सारे क्वेश्चनों को अच्छे तरह से पढ़ना है और याद भी करना है। तो वीडियो को जो है पूरा देखें और पूरा लास्ट तक देखना है, क्योंकि एक भी क्वेश्चन अगर आपका छूटेगा तो आप ही का नुकसान होगा। ठीक है फ्रेंड, तो चलते हैं अब अपनी वीडियो की तरफ। तो प्राचीन भारत का इतिहास। ठीक, तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, सिंधु सभ्यता संबंधित है। तो सिंधु सभ्यता जो थी हमारी वो किससे संबंधित थी? तो देखो, प्रागैतिहासिक युग से, आध ऐतिहासिक युग से, ऐतिहासिक युग से या फिर उत्तर ऐतिहासिक युग से। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा? इसमें बी आंसर सही हो जाएगा, आध ऐतिहासिक युग से। अब आध ऐतिहासिक युग से ही ये क्यों संबंधित थी, तो ये भी समझेंगे। इसमें जो हमारी सिंधु सभ्यता थी वो जो है, हमारी सिंधु सभ्यता की जो लिपि थी वो जो है लिखित रूप में इसके साक्ष्य मिले थे, लेकिन जो उस पर लिखी हुई जो लिपि थी तो वो लिपि जो है अभी तक पढ़ने वाला कोई नहीं मिला है। इसलिए जो है इसका जो है आधे ऐतिहासिक जो है युग में रखा गया है, क्योंकि इसका जो है इस लिपि का कोई पढ़ने वाला मिला नहीं था। तो अब तक ये लिपि ऐसे ही कोई भी इसका जो है पढ़ने वाला नहीं मिला है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सी सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन मानी जाती है? देखो, जो समकालीन जो मानी जाती थी हमारी सिंधु घाटी सभ्यता की जो है, जो मिस्र की जो है मेसोपोटामिया सभ्यता थी, मिस्र की मेसोपोटामिया सभ्यता थी। तो ये जो है मेसोपोटामिया सभ्यता जो है इसके समकालीन मानी जाती है। ठीक है, मिस्र तथा मेसोपोटामिया। ठीक है, ये याद रखेंगे। अब देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा नगर की खोज किसने की थी? तो हड़प्पा नगर की जो खोज करी थी वो जो है दयाराम साहनी ने की थी। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे। हड़प्पा नगर की खोज दयाराम साहनी ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किसकी खेती हड़प्पा वासी करते थे? तो देखो, इसमें जो है गेहूँ, जौ, कपास, लेकिन इसमें जो है ये तीनों ही खेती होती थी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए, हड़प्पा कालीन स्थल लोथल किस नदी के किनारे उपस्थित था? तो ये जो है लोथल स्थल जो था ये भोगवा नदी के किनारे स्थित था। अब ये हमें याद रखेंगे, क्योंकि ये जो है सिंधु घाटी सभ्यता है तो अधिकतर लोग जो है सिंधु ही लगा देते हैं। इस बात का हमें ध्यान रखना है कि हड़प्पा कालीन स्थल जो है लोथल किस नदी के किनारे है? भोगवा नदी के किनारे है। ठीक है, नेक्स्ट है, देखो, निम्न में से किस स्थान के उत्खनन में तांबे की मोहरें प्राप्त हुई थीं? तो देखो, कौन से उसमें जो है स्थान पर तांबे की मोहरें प्राप्त हुई थी, ये जो है याद रखेंगे। देखो, इसमें जो है हमारी जो है आंसर हो जाएगा हमारा हड़प्पा। ठीक है, ये जो है मोहरें जो प्राप्त हुई थी हमारी हड़प्पा से जो है प्राप्त हुई थी। ठीक है, ये भी हम याद रखना है। अब देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, देखो, निम्न स्थानों में किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई थी? ठीक है, वृषभ मुद्रा कहाँ से प्राप्त हुई थी? तो ये जो है हमारी जो है मोहनजोदड़ो के स्थान से जो है प्राप्त हुई थी। ठीक है,
ये भी याद रखेंगे। और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ गया, देखो बिना दुर्ग का एकमात्र सिंधु नगर कौन सा है, बहुत पूछा जाता है ये क्वेश्चन। तो देखो ये जो है कौन सा आंसर सही हो जाएगा हमारा, चन्हूदड़ो। ठीक है, ये बिना दुर्ग का एकमात्र जो है सिंधु नगर है चन्हूदड़ो, ये भी याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, सिंधु सभ्यता के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा एक जल प्रबंधन के लिए जाना जाता है। देखो ये भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जल प्रबंधन के लिए कौन सा जो है शहर जाना जाता है, ये इसमें बताना है। तो देखो कौन सा शहर जाना जाता है, धोलावीरा। इस धोलावीरा में क्या था, इस धोलावीरा में इसमें 7 तालाब थे जो कि जुड़े हुए थे, तो जल प्रबंधन के लिए यही स्थान जो है माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख धरोहर है। ठीक है, तो इसमें देखो क्या है, कुबड़ वाला सांड, पशुपति शिव की मूर्ति, देखो विशाल स्नागार। अब देखो ये सभी, तो इसमें जो है हमारे सारे के सारे ऑप्शन सही हो जाएंगे, क्योंकि ये सभी जो है इसकी धरोहर थी। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी। तो किस चीज़ पर देखो आरंभिक जो वैदिक काल था उसमें जो वर्ण व्यवस्था थी किस जो है किस पर आधारित थी, देखो व्यवसाय पर आधारित थी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से किस नदी को ऋग्वेद में मातेतमा, देवीतमा एवं नदीतमा से संबंधित किया गया है। तो ये जो नदी है हमारी वो सरस्वती नदी है। ठीक है, सरस्वती नदी याद रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा वेद कर्मकांड प्रधान है, याद रखेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कर्मकांड प्रधान। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यजुर्वेद। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस वेद को भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है, ये भी याद रखेंगे, भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है, ये भी हमें जो है याद रखना है। तो ये जो है मूल किससे कहा जाता है, साम वेद को। ठीक है, साम वेद को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा जाता है, ये भी याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो है हमारा अथर्ववेद है। ठीक है, नेक्स्ट है, किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है। देखो जो जादू टोना और वो सारे जो होते हैं ना, जादुई के ये करा दिए वो करा दिए, ये सारे जो हैं हमारे जादू टोना अथर्ववेद में आते हैं। ठीक है, ये याद रखेंगे। कौन सा वेद है, अथर्ववेद। अब देखिए 17 क्वेश्चन है हमारा, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है। तो देखो सत्यमेव जयते जो है हमारा जी मुंडको उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, याद रखेंगे। अब देखिए नेक्स्ट है हमारा, बौद्ध तथा जैन ग्रंथों में 6ठी ईसवी पूर्व की कितनी महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट है हमारा, अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ है। तो देखो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है। देखिए अंग महाजनपद की राजधानी जो है वो चंपा है, चंपा है, याद रखेंगे। देखिए नेक्स्ट है हमारा, जैन धर्म के प्रमुख तीर्थकर एवं प्रवर्तक कौन थे। तीर्थक एवं प्रवर्तक कौन थे, जैन धर्म के जो है प्रथम तीर्थकर। देखो प्रथम पूछा है तो प्रथम ही बताएंगे। तो इसमें जो है प्रथम जो थे वो कौन थे, ऋषभ देव। ठीक है, ऋषभ देव थे। नेक्स्ट है हमारा, देखिए महावीर स्वामी ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे। तो इनकी जो भाषा थी वो प्राकृत भाषा थी। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, प्राकृत भाषा। ठीक है, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था, ये भी बहुत पूछा जाता है, इस क्वेश्चन को भी याद रखेंगे। तो इसका जो है ए ऑप्शन सही हो जाएगा, जमाली। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा,
देखिए, महावीर के संदर्भ में निम्न युग्मों पर विचार करें एवं असत्य युग्म का चयन करें। ध्यान से पढ़ेंगे, असत्य युग्म का चयन करना है। तो देखो, महावीर का जन्म जो है कुंडग्राम यानी कि वैशाली में हुआ था। ये जो बात है ये सही है, ठीक है। महावीर के पिता सिद्धार्थ यानी कि ज्ञात्रक कुल, ये भी ऑप्शन हमारा सही होगा, ठीक है। महावीर की माता त्रिशला जो कि क्या थी, चेटक की बहन थी, ये ऑप्शन भी सही हो जाएगा। महावीर की पत्नी यशोधरा, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा क्योंकि महावीर की पत्नी यशोधरा नहीं थी, यशोदा थी, ये याद रखेंगे। महावीर की पत्नी जो है यशोदा थी, लेकिन ऑप्शन में जो है यशोधरा दे रखा है, तो ऑप्शन हमारा गलत ही पूछा है, तो यही ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, जैन धर्म की पहली संगीत सभा कहाँ हुई थी? ये जो है पहली संगीत सभा जो हुई थी वो पाटलिपुत्र में हुई थी, याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, बुद्ध का जन्म हुआ था। अब बुद्ध का जन्म जो है देखो कहाँ पर हुआ था, बताएं, इसका आंसर पता होना चाहिए। देखिए, बुद्ध का आंसर जो है लुम्बिनी में हुआ था, ठीक है, याद रखेंगे। देखिए, भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, ये भी याद रखेंगे, ठीक है। ये जो है हमारा सारनाथ हो जाएगा, सारनाथ में जो है उन्होंने पहला उपदेश दिया था, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा, महात्मा बुद्ध को किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, कुशीनगर में। अब देखिए नेक्स्ट है हमारा, देखिए नेक्स्ट क्या दे रखा है, बौद्ध संगीतियों के 4 आयोजकों का सही क्रम क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा हमारा, डी, ठीक है। अजात शत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्ठ, ठीक है, कनिष्क। अब देखिए क्या है, नेक्स्ट है हमारा, हर्यंक वंश का संस्थापक कौन था? हर्यंक वंश का जो है संस्थापक कौन था? ये उदयन थे, ठीक है, याद रखेंगे उदयन। सारे क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 1 मिनट, ये शायद गलत है, हाँ ये ऑप्शन गलत है। इसका जो है हर्यंक वंश का संस्थापक जो है वो बिंबिसार थे, ठीक है। कौन थे? बिंबिसार, याद रखेंगे। अब ये 30 क्वेश्चन है। पाटलिपुत्र की स्थापना किस शासक ने की थी? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, उदयन, ठीक है। इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, और हमारी ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक करना। और जो है यहाँ पर जो है सुपर टेट की पूरी क्लासेस चल रही हैं। एग्ज़ाम तो होगा, उसका कभी ना कभी तो होगा, अभी नहीं है कोरोना की वजह से, पर हमें तैयारी अपनी फुल रखनी है और उसी की तैयारी कराई जा रही है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अगर एक सीट पानी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। क्लासेस चल रही हैं, अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। ओके, थैंक यू।